नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा और अंतिम अरदास में आज उनके पैतृक गांव चौटाला के चौधरी साहिबराम स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए देश प्रदेश की दिग्गज सियासी नेताओं की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और चौटाला के ही जो कि चौधरी साहिबराम स्टेडियम में एक विशाल वाटरप्रूफ टेंट की जो यहाँ पर व्यवस्था करते हुए उनकी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया। और जिसमें हम आपको तस्वीर दिखाते हैं हज़ारों की संख्या में, जहाँ पर इनेलो कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से आज उनको अंतिम उनके अरदास रस्म पगड़ी में पहुंचकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बात की जाए, पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब के सुखबीर सिंह बादल की बात की जाए, वित्त मंत्री की बात की जाए, तमाम जो सियासी दिग्गजों की ओर से पंजाब हरियाणा राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं की ओर से आज पहुंचकर जो कि संघर्ष की प्रतिमूर्ति जो कि अमर महान विभूति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उनके अंतिम अरदास में पहुंचकर जो कि भावभीनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए हैं। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग मौजूद रहे। आपको बता दें 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम स्थित अपने निवास स्थान पर आखिरी सांस ली थी, जिनके बाद उनका तेजाखेड़ा फार्म हाउस में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद लगातार चौटाला परिवार से तमाम हरियाणा देश प्रदेश के कोने से जो नेताओं की तरफ से उनके निवास स्थान पर पहुंचकर सांत्वना दी गई, उनका ढांढस बंधाया गया। और उसके बाद आज जो अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा में भी हरियाणा से इतनी ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने महबूब नेता दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए जो पहुँचे। और इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए थे और मौसम ख़राब होने के चलते जो कि वाटरप्रूफ जो टेंट है वो यहाँ पर लगाया गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो लंगर भोजन की जो व्यवस्था है, क्योंकि दूर दराज से जो लोग सुबह से चले थे उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और निश्चित तौर पर हरियाणा ही नहीं देश के लिए राजनीतिक रूप में एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जाना एक सबसे बड़ा झटका, एक सबसे बड़ी क्षति है जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। और विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये हरियाणा के लिए सबसे बड़ा घाटा है। और उन्होंने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया, सांत्वना अपनी दी। और इस मौके पर अभय सिंह चौटाला भी बेहद जो कि भावुक नजर आए। उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि और अरदास में अपने पिता को याद करते हुए उनकी आंखें नम हुई और उन्होंने तमाम जो दिग्गजों के बीच में ऐलान किया कि वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे पार्टी को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, तमाम लोगों को लेकर चलेंगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पदचिन्हों पर चलकर ही पार्टी को मजबूत करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो हरियाणा प्रदेश से और इसके साथ साथ देश के कोने कोने से जो लोग हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपको याद करवा दें हरियाणा के 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे, 7 बार वो विधानसभा में पहुंचे यानी कि विधायक चुने गए। और एक लंबा चौड़ा उनका अनुभव राजनीतिक रूप से क्योंकि उनकी सौम्यता, उनकी मधुरता, उनकी शालीनता लोगों के प्रति और किसान का मेरे वर्ग के प्रति जो उनकी निष्ठा और जिस तरीके की जन कल्याणकारी नीतियों को किस तरीके से बेहतर सुशासन और शासन प्रशासन में किस तरीके की कड़ी एक मजबूत की जाए, निश्चित तौर पर उनसे सीखा जा सकता है। यही एक युग निर्माता, जन हृदय सम्राट, किसानों के मसीहा, कुशल प्रशासक, लोह पुरुष, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि में जो लोग पहुंचे। और लगातार हम लोग देख पा रहे थे कि उनके निवास स्थान तेजाखेड़ा फार्म पर भी रोज़ाना हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनको नज़दीकी से देखा, वो लगातार उनके निवास स्थान पर पहुंचकर चौटाला परिवार को उन्होंने आकर इस शोक
की घड़ी में, इस दुखद घड़ी में आकर न सिर्फ सांत्वना दी बल्कि एक ऐसा एहसास भी दिया कि वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। और जो एक सपना किसान का मेरे वर्ग के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देखते थे, जिन पर वो एक राम राज्य का जिक्र करते थे, जो उन्होंने सुशासन बेहतर हरियाणा को दिया, उसी पर आगे पार्टी को कैसे रखा जाए, इन तमाम बातों पर गहनता से मंथन भी होता था। और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राजनाथ से लेकर पंजाब, यूपी, राजस्थान के अलग अलग कोने से जो तमाम बड़े नेता पहुँचे, धार्मिक तौर पर जुड़े जो संस्थाओं से जो लोग थे, और डेरा व्यास राधा स्वामी प्रमुख जो गुरिंदर महाराज हैं, उनकी तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है वो दी गई। नामधारी समाज की तरफ से जो वहाँ पर पहुँचे थे अनुयायी, तो तमाम तरीके से जो हरियाणा से लगातार उनको उनके जाने के बाद एक शोक की लहर दौड़ गई। और आज उनके पैतृक गांव चौटाला में उनके जो कि नेमत अंतिम अरदास और रस्म पगड़ी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।